हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम, राधे राधे, नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। चलिए बात करते हैं अपन इस क्लास के अंदर अपन अपनी जो क्लास 9th है उसके प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की और फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, और प्रश्न अपना ये है, देखिएगा, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। पर अगर मैथ्स की भाषा में बात करें तो विद्यार्थियों, अगर मैथ्स की भाषा में बात करें तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q ≠ 0 होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होगा, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये तो हो गई मैथ्स वाली परिभाषा। पर गुरुदेव, इससे क्या काफी रहेगा? अरे बहुत काफी रहेगा, पर अपन अपनी भाषा में कर लेते हैं सवाल को। कैसे, देखना, अगर कोई संख्या अंडर रूट में है या फिर पाई है उसके साथ में, तो वो होगी अपरिमेय संख्या। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यदि कोई संख्या अंडर रूट में है या फिर पाई है साथ में, तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। और नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है सर, चलिए तो बात करते हैं अपन प्रश्न की। देखो, साथ में अंडर रूट 5 है, दो में से अंडर रूट वाली को ना ही तो घटा सकते हैं और ना ही जोड़ सकते हैं, तो यानी कि ये वैसा का वैसा ही रहेगा और वैसा का वैसा ही रहेगा। इसका मतलब अंडर रूट आ गया, साथ में अंडर रूट आ जाता है गुरुदेव, तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आया समझ में यहां तक? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर ये कौन सी संख्या होगी? हमें तो लगता है कि ये अपरिमेय होगी, पर नहीं। क्यों? क्योंकि देखना यहाँ पर 3 + √23 कोष्ठक हटा दिया, माइनस के √23। देखो, ये प्लस की ये माइनस की दोनों सेम सेम है, तो कट जाएगी, घट जाएगी, तो बचेगा क्या, 3। और 3 बचा, यानी ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है भाई, क्योंकि अब तो कट गई ना, ये उसमें कट नहीं रही थी। इसमें चेक करो गुरुदेव, ये भी तो लगती है अपरिमेय। नहीं भाई, ये देखो, यहां से ऊपर से √7, नीचे वाले √7 से कट गया, √7 कटा, तो क्या बचा, 2/7, और 2/7 यानी कि क्या हो गई, परिमेय संख्या। क्या हो गई, परिमेय संख्या। आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं इसमें। सर इसमें √2 है, ना ही सो कटेगा ना ही बटेगा, तो यानी √2 आ गया। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। क्या हो गई प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है सर, चलिए आगे वाले की बात करें तो मैंने कहा था कि अगर पाई आ जाता है साथ में तो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो यानी कि ये हो गई अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लो जी, बिल्कुल सिंपल सा सस्ता सवाल है, मात्र 2 या 3 मिनट लगे इसमें। कोई संख्या रूट में आ जाती है, कोई संख्या पाई में आ जाती है, तो वो अपरिमेय होगी, बाकी सब परिमेय होगी। अगर रूट में भी आ जाती है, कटती है, तो काट दो उसको, फिर बात करो कि वो कैसी होगी, परिमेय होगी या फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी। डायरेक्ट अपन नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की। उठाया भाई स्क्रीनशॉट, मात्र 3 मिनट का सवाल है भाई। 3 में भी अपन ने क्या किया, वेलकम, स्वागत किया, उसके बाद में बात करी, तो मात्र 2 मिनट का सवाल है, चुटकी में आप इसको कर सकते हो। क्लियर भाई? मिटाऊं मैं इसको। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सेकंड वाला प्रश्न देखिएगा। सेकंड वाला प्रश्न है, बी आप पहले पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं सर? हमें तो पता ही नहीं। अरे भाई, गुणा भाग तो किए ना, तो वही तो गुणा भाग इसमें है, 8th क्लास में किए ऐसे गुणा तो आपने, तो 9th में भी कर लोगे वैसे तो, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। लीजिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है प्यारे बच्चों, सरल करना है। समझिएगा थोड़ा सा, सवाल है 3 + √3 कोष्ठक 2 + √2, ये है अपना सवाल।
ठीक है भाई, लिखा अपन है। अब समझिएगा, हम क्या करेंगे, पहले को पहले से गुणा कराओ, 3 इंटू 2। ठीक है सर, पहली को दूसरी से गुणा कराओ तो +3 इंटू √2। पहली को पहली से गुणा कराया, पहली को दूसरी से भी गुणा कराया, फिर इसका नंबर, दूसरी को पहली से गुणा कराओ √3 इंटू 2, फिर इस दूसरी को दूसरी से भी गुणा कराओ तो √3 इंटू √2। आया क्या समझ में सर? आ गया गुरुदेव। चलिए 3 को 2 से गुणा कराओ 6, फिर प्लस का प्लस, सिंगल संख्या कभी भी रूट वाली संख्या से गुणा नहीं होती है तो वैसा का वैसा ही लिख दिया, इंटू हटाकर, फिर प्लस प्लस, सिंगल संख्या को आगे लिखो, रूट वाली को पीछे लिख दो, ये भी गुणा नहीं हुई, फिर प्लस, रूट तो गुणा हो जाएगी तो अंडर क्या हो जाएगा 6। आया समझ में यहां तक? ना ही तो कोई गणित वाली संख्या सेम मिल रही, मतलब ये √6, ये √3, ये √2, ये अकेली संख्या, तो कुछ भी सेम नहीं मिल रहा, तो ना ही तो ये जुड़ेगा और ना ही ये घटेगा। ये सर क्या आप किया दिया आपने, 3 लाइन में सवाल खत्म हो गया, 3 या 2 लाइन में। एक बार वापस रिपीट करते हैं, 3 को 2 से गुणा, ये 3 को 2 से गुणा, फिर 3 को √2 से गुणा, 3 को √2 से गुणा, फिर √3 को 2 से गुणा, √3 को 2 से गुणा, √3 को √2 से गुणा, √3 को 2 से गुणा कर दिया, 3 इंटू 2 6 हो गया। अकेली संख्या आगे रूट वाली पीछे, अकेली संख्या आगे रूट वाली पीछे, रूट गुणा हो जाएगी तो √6 हो जाएगा, √6 हो गया। बस ना ही तो जुड़ेगी ना ही कटेगी ये। ठीक है भाई, चलिए ये सवाल हो गया खत्म। बात करते हैं इसके सेकंड वाले प्रश्न की। प्यारे बच्चों, सेकंड वाला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 3 + √3, 3 + √3 और 3 - √3। इसको सर्वसमीका के हिसाब से भी सोल्व कर सकते हैं, पर हमने ऐसे पढ़ा ना अभी, तो इसको भी ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखना कैसे। 3 को गुणा कराओ 3 से, 3 इंटू 3, 3 को गुणा कराओ √3 से, माइनस ले लो आगे और 3 इंटू √3, ये 3 गुणा हुआ 3 से, ये देखो ये 3 गुणा हुआ -√3 से, तो 3 इंटू √3, माइनस को ले लिया आगे। ठीक है सर, फिर इसकी बेटिंग √3 को गुणा कराओ 3 से, तो √3 इंटू 3, फिर √3 को गुणा कराओ -√3 से, तो माइनस को तो ले लो आगे और √3 इंटू √3। आया क्या समझ में प्यारे बच्चों? 3 को 3 से गुणा कराया, 3 को -3 से गुणा कराया, माइनस ले लिया आगे, √3 को 3 से गुणा कराया, √3 को -√3 से, तो माइनस तो ले लिया आगे और √3 हो गया। ठीक है, चलो 3 इंटू 3 क्या हो गया 9। इनको सोल्व करने की जरूरत है, चलो कर लेते हैं। फिर भी सिंगल संख्या तो आगे अंडर वाली पीछे, प्लस सिंगल संख्या आगे अंडर वाली पीछे, माइनस √3 सेम है, और कभी भी ऐसे सेम रूट वाली संख्या हो तो उसका क्या बन जाता है स्क्वायर, और फिर स्क्वायर से अंडर क्या हो जाता है गुरुदेव कैंसल। इधर भी देखो माइनस का 3 √3 और इधर प्लस का 3 √3, तो ये भी देखो बाकी हो गई, तो क्या बचा 9, और इधर माइनस का क्या बचा 3, 9 में से 3 गया तो क्या बचा 6। आया समझ में? ये सेकंड वाला सवाल भी इसका हो चुका है। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है √5 + √2, √5 + √2 और इसकी घात कितनी है 2 है। ये अपना सवाल है। सर इसकी घात 2 है तो इसमें क्या सर्वसमीका लगाएंगे? बिल्कुल लगा सकते हो, पर हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसा इसमें और इसमें किया। सर ऐसे कैसे बन रहा है अभी बना लेते हैं। देखो ध्यान से, घात इसकी 2 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार। घात इसकी 2 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार, तो लो जी लिख दिया। अब करवा लो गुणा, पहली को पहली से गुणा तो ये रहा √2 इंटू √5, पहली को दूसरी से गुणा तो ये लिखा √2, सॉरी गलत हो गया ना, यहां पे √5 था सवाल में, मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पे 5 था ना। तो ये √5 और फिर आया √5, √5 को गुणा कराया 2 से तो ये लिखा मैंने √5 इंटू √2। ठीक है सर, फिर 2 का नंबर 5 के साथ में तो ये 2 और ये हो गया 5, फिर 2 का नंबर 2 के साथ में तो ये 2 और फिर आ गया ये 2। फिर देखो आगे सेम सेम है तो √5 का क्या होगा स्क्वायर, फिर प्लस सेम गुणा, गुणा दोनों अंडर रूट में है तो गुणा होगी तो क्या होगा 5 इंटू 2 10, फिर प्लस ये भी अंडर रूट में है दोनों तो गुणा होगी तो कितना होगा 10, फिर प्लस सेम सेम है रूट में तो रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, इधर भी गुरुदेव अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 5 प्लस
अंडर रूट वाली संख्या सेम होती है तो हम उनको जोड़ भी सकते हैं और उनको घटा भी सकते हैं। तो यहां पर देखो दोनों के बीच में प्लस है और प्लस है मतलब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आगे कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, एक, इधर भी कुछ नहीं तो क्या समझेंगे, एक। तो एक अंडर रूट 10 और एक अंडर रूट 10 कितने हो गए, 2 अंडर रूट 10 आ गया। फिर प्लस और 2। सर गुणा मत कर देना इन दोनों को, सर उधर भी स्क्वायर कर दे, इधर भी स्क्वायर कर दो, नहीं जुड़ रहा है ये ना। सिंपल संख्या सिंपल में जुड़ेगी तो 5 और 2 कितनी हो गई, 7 और प्लस का 2 अंडर रूट 10। ऐसा मत कर लेना प्यारे बच्चों कि सर 2 को भी इसमें जोड़ा क्यों नहीं, भाई ये 2 इस अंडर रूट 10 के साथ में था तो इसलिए इधर भी अंडर रूट 10 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो अकेली अकेली जुड़ेगी और दुकेली दुकेली रहेगी। ठीक है, ये हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन। बात करते हैं गुरुदेव इसके फोर्थ वाला क्वेश्चन की। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5 2 ये लिखा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये अपना सवाल था। ठीक है, चलिए इधर भी देखो सर सर्व समीका बन रही है, तो आप चाहो तो सर्व समीका से हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसा इनमें किया। फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली से गुणा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, फिर इसको इससे गुणा तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, माइनस अंडर रूट 2 को गुणा कराएंगे किससे, अंडर रूट 5 से, फिर माइनस अंडर रूट 2 को गुणा कराएंगे अंडर रूट 2 से। गुणा ही तो करवाना है प्यारे बच्चों को, गुणा तो आपको आता होगा और नहीं आता तो मैंने अभी सिखा दिया। सेम सेम है तो अंडर रूट का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इधर देखो प्लस का प्लस, ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 2 10, और ये माइनस का माइनस, ये भी रूट रूट में तो अंडर रूट 2 इंटू 5 10, और फिर माइनस सेम सेम है तो अंडर रूट 2 का क्या बनेगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, इधर भी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। और यहाँ पे चेक करो प्लस का अंडर रूट 10 माइनस का अंडर रूट 10 से बाकी हो गया तो कट गया, और कट गया तो ये फटेगा तो क्या आएगा 5, और उधर क्या आएगा माइनस का 2, और 5 में से 2 गया प्यारे बच्चों तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो लीजिए आज की क्लास में जो है अपन ने प्रश्न नंबर फर्स्ट और सेकंड अच्छे से समझने का प्रयास किया, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, वादा किया था आपको कि आपको जो है अब कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी। तो अपन चल रहे हैं, पिछली क्लास भी ली, आगे की ली, और इससे आगे की भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और बाकी एज योर विश, अगर आपको समझ में आया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है पढ़ना है, और नहीं आया समझ में तो फिर आप सही हो और नेक्स्ट जगह ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं गारंटी देता हूं कि आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर दिया ना तो 60% से ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। बेटा 100% लाने के लिए तो आपको मेहनत करनी है, आपको रिवीजन करना है, तब आप 100% कर सकते हो। मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सीताराम, राधे राधे, धन्यवाद।